हेलो बच्चों, हम लोग एसिड बेस सॉल्ट में देखिए जो एक्टिविटी दिया रहता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। कभी कभी एक्टिविटी ऐसे डायरेक्ट पूछ देता है 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जो भी हो, जैसी एक्टिविटी हो। अगर एक्टिविटी बड़ी रहेगी तो 5 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है ना। एक्टिविटी फर्स्ट सेकंड हम लोग पढ़ चुके थे, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी 3। देखिए इसमें क्या है, हम लोग एक्टिविटी 3 इसमें एम क्या है, एसिड का रिएक्शन, क्या बोले हम, एसिड का रिएक्शन बेस से कराएंगे। क्या कराएंगे, बेस से। बेस कौन होगा, मेटल के साथ कौन रहेगा। जैसे मान लिया मेटल है, मेटल मेटल क्या है, बेसिक इन नेचर। ओएच क्या है, बेसिक इन नेचर। लेकिन यहाँ क्या दिया, मेटल, जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं बेसिक इन नेचर। क्या लिखा है, द टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड, एसिड का रिएक्शन किसे करना है, मेटल कार्बोनेट। कार्बोनेट समझने के, देखिए जहां CO3-2 लिख दिया इसका मतलब क्या है, कार्बोनेट। क्या है, कार्बोनेट। अब देखो क्या करना है, एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से। मेटल कुछ भी ले सकते हैं, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे सोडियम लेंगे हम। अब देखो अब क्या, एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। चाहे आप मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन कराओ, चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। जैसे मान लो अभी हम आगे पढ़ाएंगे, जैसे मान लो HCl ले लिया और क्या ले लिया, मेटल ले लिए NaCO3, Na2CO3, और यहाँ ले लिए NaHCO3, ठीक। अभी इसको आगे एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे। अब क्या लिखा है, व्हाट इज रिक्वायरमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए बाबू क्या क्या चाहिए। जैसे मान लो तुमको खाना बनाना है, क्या है, खाना बनाना है, तो एक बदेली चाहिए, एक कड़छुल चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या चाहिए, गैस चाहिए ना। तो उसे कहते हैं रिक्वायरमेंट, कि हमको खाना बनाने के लिए इस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो भदेली, यहाँ भदेली मतलब क्या, उसे क्या कहते हैं, फ्राइपिन, जो भी कहते हैं, शहर वाले फ्राइपिन कहते हैं, हम गंगा वाले बदेली वाले हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, बदेली। तो यहाँ पर हमें इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है, क्या है, किस चीज की रिक्वायरमेंट। देखो एक हमको क्या चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए। क्या चाहिए, टेस्ट ट्यूब। 1 बॉइलिंग ट्यूब चाहिए और इसमें क्या, कार्क लगाया हुआ है, कार्क, ठीक। फसल फल होना चाहिए, डिलीवरी ट्यूब चाहिए, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट चाहिए, और डायलूट HCl है, ये सब। अब इसको नेक्स्ट पेज इसको हम बताते हैं पूरा, ठीक है ना। देखिए अब जितना पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं फर्स्ट पेज पे, ठीक है ना, उसमें क्या दिया गया है, इसमें बताया गया है, इसमें क्या देखिए, क्या लिए, टेस्ट ट्यूब ले लिए, क्या ले लिए, टेस्ट ट्यूब। देखिए जो लगा ना, ये क्या है, रबर का कार्क है, इसलिए इसको लगाया गया है कि जब यहाँ सोडियम, क्या लिखा है, सोडियम कार्बोनेट, क्या लिखा है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को जब डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करते, क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, CO2। क्या मिलता है, CO2 गैस। जब गैस निकलता है यहाँ से, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है, क्या है, टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लिए, उस टेस्ट ट्यूब में क्या मिला दिए, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, क्या मिला दिए, Na2CO3। यहाँ पे क्या है, HCl, क्या है, HCl, ठीक। अब जब मिलाएंगे इसको तो वहां निकलेगा एक गैस CO2। अब CO2 ऊपर न निकल पाए, उसके लिए क्या लगाते हैं, कार्क, रबर का होता है, क्या होता है, कार्क। क्या लगाते हैं, कार्क। अब देखो उसके बाद क्या किए हैं, एक बगल में एक टेस्ट ट्यूब ले लिए, ठीक। उसमें हम लोग क्या डाल दिए, स्लैग लाइम, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बोलते हैं, या तो इसको स्लैग लाइम भी बोलते हैं, ठीक। देखिए इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, इस एक्सपेरिमेंट में होता है जब ये दोनों आपस में, देखिए ये होता है बेस, बेसिक इन नेचर, Na2CO3 बेसिक इन नेचर होता है, और HCl क्या होता है, एसिड। क्या होता है, एसिड। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो CO2 गैस निकलता है। क्या निकलता है, CO2 गैस निकलता है। अभी आगे इसका इक्वेशन दिया गया, ठीक है ना। इस CO2 गैस को क्या कहते हैं, हम लगाते हैं डिलीवरी ट्यूब। क्या लगाते हैं, डिलीवरी ट्यूब, ठीक ना। और डिलीवरी वाला जैसे नहीं पानी वाला होता है, वही समझ लो। क्या लगा दिए, जैसे मान लो हमको पानी दूर तक ले जाना है, तो एक डिलीवरी छोटा पड़ गया, थोड़ा सा उसमें और जोड़ दो, आगे बढ़ जाता है। उसी तरह क्या किए, ये ट्यूब ले लिए, ठीक ना, डिलीवरी ट्यूब ले लिए, ठीक ना। इस ट्यूब से इस ट्यूब को जोड़ दिए। क्या इसका काम ही कुछ काम नहीं इसका डिलीवरी ट्यूब का।
दो ट्यूब को, टेस्ट ट्यूब को ज्वाइन कर देता है आपस में। जब ये ज्वाइन करेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, CO2। अब CO2 गैस क्या आराम से इसमें आएगा, इसमें आएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, सिलेक्ट लाइन में जब आएगा तो इससे करेगा रिएक्शन, क्या करेगा, रिएक्शन। और जब ये रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा व्हाइट PPT, व्हाइट प्रेसिपिटेट, मतलब दूध की, मिल्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये तुम्हें दिखेगा कि इस टेस्ट ट्यूब में दूध भरा हुआ है, क्या भरा, मिल्क भरा हुआ है, ठीक है, एकदम व्हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्हाइट, ठीक है ना। अब इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। देखो हम क्या बोले हैं, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो पीछे पढ़ ही लिए हैं। पहले क्या किए हैं, एक टेस्ट ट्यूब लिए हैं, ठीक, टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट डाले हैं, फिर इसमें क्या मिला दिए हैं, HCl मिला दिए हैं, डाइल्यूट HCl, मतलब कि उसमें पानी का अमाउंट ज्यादा है, और कंसंट्रेट होगा तो पानी का अमाउंट कम होगा, ठीक। डाइल्यूट HCl डालें, जब दोनों को रिएक्शन करेंगे यहाँ क्या निकलेगा, CO2 गैस। CO2 गैस क्या करेगा, इस डिलीवरी ट्यूब से इसमें आएगा, किसमें, स्लैग लाइम में, या तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। इसे रिएक्शन करके मिल्की क्या बनेगा, मिल्की सॉल्यूशन बन जाएगा, एकदम दूध, क्या बन जाएगा, दूध। अब हम लोग आगे नेक्स्ट पेज देखते हैं। देखो अब देखो इसमें क्या दिया है, क्या लिखा है, टेक द बॉइलिंग ट्यूब, क्या लिया, पीछे में पढ़े हम लोग, टेक द बॉइलिंग ट्यूब एंड एडेड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट ट्यूब। क्या बोले हम, बॉइलिंग ट्यूब, उसमें क्या डाल दिए हम, 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, क्या डाल दिए, जो बताया ना कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, क्या लिए, 0.5 ग्राम Na2CO3 लिए। क्या है, जैसे हमारे पीछे हम लोग पढ़े रहे थे ना, टेस्ट ट्यूब था, इसमें क्या था, Na2CO3, ठीक। अब इसमें क्या किए हम, 2 ml का डाल दिए, देखो लिखा ना, टेक अबाउट 2 ml ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब। एक बगल वाला टेस्ट ट्यूब था, यहाँ क्या था, लाइम वाटर, क्या था, लाइम वाटर, उसमें क्या डाल दिए, अब देखो ऐड 3 ml डाइल्यूट HCl, क्या डाल दिए, रुक जाओ बता रहे, इस एक्सपेरिमेंट को आपको हम फिर से बता दे रहे हैं। जैसे मान लो क्या लिए हम लोग, एक टेस्ट ट्यूब लिए थे, इसमें क्या डाल दिए थे, Na2CO3, यहाँ बगल में शार्ट कैसे बना दे रहे हैं, तो इसमें क्या डाल दिया हम लोग, लाइम वाटर, इसको टेस्ट ट्यूब से इसको ऐसे हम जोड़ दिया। अभी हम लोग पढ़े हैं ना, देखो इसमें क्या करेंगे हम, अब इसमें क्या डालेंगे, HCl, क्या डालेंगे, HCl, देखो लिखा ना, ऐड अबाउट 3 ml डाइल्यूट HCl टू द बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग सोडियम कार्बोनेट। क्या बोले हम, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट होगा या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या होगा, बॉइलिंग ट्यूब सोडियम कार्बोनेट एंड इमीडिएटली फिक्स द कार्ब। और देखो इसके ऊपर क्या लगाता है, यहाँ पर कार्क, क्या लगाता है, रबर का एक कार्क लगा जिससे CO2 बाहर नहीं निकल पाए, विद द डिलीवरी ट्यूब, समझ में, डिलीवरी ट्यूब के मुंह पे ऐसे लगा दिएगा, ऐसे लगा दिएगा मतलब बाहर, ऐसे सिंपल। देखो यार जो लोग गाँव को रहने वाले हैं, जैसे जब हम लोग डिलीवरी जोड़ते हैं 2 ठे, ठीक है, तो उसको अंदर तक ले जाते हैं कि मतलब फेंकने नहीं पाए, उसी तरह यहाँ पर रबर लगा देते हैं, रबर जो होता है तो उसको फेंकने नहीं, उसको पकड़ लेता है, ऊपर जब आएगा तो ऐसे उसको फिट हो जाएगा उसमें, ठीक। अब क्या किए, डीप द अदर एंड ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, देखो इस एंड से लेकर इस एंड तक दोनों को हम जोड़ दिए, क्या बोले, डिलीवरी ट्यूब जो होता है जोड़ने का काम करता है। अब ऑब्जर्व करो लाइम वाटर, इसको ऑब्जर्व करो, रिपीट द एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोजन, कह रहा है अगर HCl डाले हो तो Na2CO3 ले लो, तो जो ऑब्जर्व करोगे CO2 गैस निकलेगा। अगर यहाँ पर आप क्या लेंगे, NaHCO3 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, NaHCO3, चाहे इसका रिएक्शन इससे कराओ चाहे इसका इससे कराओ, दोनों का रिएक्शन कराने पे CO2 गैस इवाल्व होता है, क्या होता है, इवाल्व होता है। सुनिए,
अब क्या लिखा है, व्हाट, क्या लिखा है, व्हाट टू ऑब्जर्व। अब हम क्या किया, अभी सब घोल मार दिए, क्या कर दिए, मिला दिए, घोल बना दिए। अब इसमें ऑब्जर्व करेंगे, क्या करेंगे, ऑब्जर्व क्या क्या बना। देखो, व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू सोडियम कार्बोनेट, फिर वाला लिख रहा है, जब हम HCl को, डाइल्यूट HCl को सोडियम कार्बोनेट में डालते हैं या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में डालते हैं, तो क्या निकलता है, सी बेस। इसी का खेल है पूरा, इसी के आते पूरा नाटक हुआ है। इसी CO2 को निकालने ना, तो पूरा नाटक सेटअप किए हम लोग, ठीक है, नाटक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवाल्व। क्या बोले हम, जब Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को HCl से रिएक्शन कराते हैं, क्या निकलता है, CO2 निकलता है। अब HCl को चाहे सोडियम कार्बोनेट कराओ चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कराओ, तब भी क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। देखो, जब CO2 निकला, अब क्या किया हम, ऑन पासिंग CO2 गैस इसमें डाल दिया हम लाइम वाटर में। जब लाइम वाटर में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, दूध। ठीक है, आराम से डेली एक्सपेरिमेंट कराओ, दूध बनाओ, पियो। अरे भैया दूध पीना नहीं, दूध पीने वाला नहीं, ठीक है ना, दूध की तरह हो जाता है, उससे कलर लगता है दूध हो गया, ठीक है ना। ये नहीं कि अनिल सर पढ़ा दिए, लाओ बना के पी लिए भैया, जय जय राम हो गया, अरे अपना हम फंस जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना बाबू, ठीक है ना। सुनो मेरी बात, ये बता रहा है एक्सपेरिमेंट, मिल्की हो जाता है, व्हाइट हो जाता है, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, ऑन पासिंग द एक्सेस CO2 गैस लाइम वाटर, ध्यान समझना, अगर लाइम जो अब बगल में टेस्ट ट्यूब था, उसमें अगर CO2 गैस बहुत ज्यादा पास होगा, क्या हो गया, बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में पास हो गया, तो देखो क्या हो रहा है, फ्रॉम द, अब हम लोग जो एक्टिविटी पढ़े हैं, फ्रॉम द एक्टिविटी इट कैन बी कैलकुलेटेड दैट इट्स sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate react with dilute hydrochloric acid and CO2 गैस इस वाली, तो पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अभी तक जितना हम चिल्ला रहे हैं कुछ है, इस यही रिएक्शन है। क्या लिए हम, Na2CO3 लिए, क्या लिए, Na2CO3। अच्छा, इसको क्या किया, HCl से करा दिया, इसको क्या है, Na2CO3 लिए, HCl से करा दिया, इसका रिएक्शन क्या करा दिए, देखो इसको तोड़ो, AH पॉजिटिव और Cl निगेटिव, इसको यहाँ तोड़ दो, निगेटिव पॉजिटिव। सोडियम हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि जितने भी मेटल होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब देखो Na के साथ कौन रहेगा, Cl, और इसके साथ कौन चला जाएगा ये वाला, ठीक है ना। देखो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, H2O बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CO2, ठीक है ना। इसको H2CO3 बनेगा, क्या बनेगा, H2CO3, फिर इसको डिसोसिएट करेंगे, तोड़ेंगे, तब बनेगा H2O एंड CO। बस मेरा मेन मकसद क्या है, CO2 गैस, क्या बनेगा, CO2 गैस। अब HCl को तुम या तो सोडियम कार्बोनेट से कराओ या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराओ, तब भी हमारा रिएक्शन क्या होगा, प्रोडक्ट हमारा सेम बनेगा, बस थोड़ा सा अंतर होगा इसमें मोल का, क्या होगा, मोल का। इसमें आगे 2 लगा दिए, 2 मोल में, एक ही मोल में बन गया, कोई दिक्कत। जो हमारा साल्ट बनेगा 2 मोल में बन गया, इसमें एक ही मोल में बनेगा, ठीक है ना। लेकिन दोनों के केस में क्या है, CO2 गैस इवाल्व हो रहा है, क्या हो रहा है, CO2 गैस इवाल्व हो रहा है। समझ में आ रहा है बच्चा, बाटी एकदम इजी वे में, कोई दिक्कत नहीं, आराम समझ में आएगा। हम क्या बोले हैं, इस एक्टिविटी में क्या किए हैं, एक टेस्ट ट्यूब लिए हैं, टेस्ट ट्यूब ऐसे मान लो टेस्ट ट्यूब लिए, इसमें क्या डाल दिए हैं, सोडियम कार्बोनेट डालो या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फिर बगल में क्या, एक बगल में टेस्ट ट्यूब है, वहां पे लाइम वाटर है, अब इसमें HCl डाल दिए, क्या किए, ऑब्जर्व करो, इमेजिन करो, HCl गया, जब HCl गया तो यहाँ पे रिएक्शन होगा, जब रिएक्शन होगा तो क्या, गैस निकलेगा, गैस निकल कहाँ जाएगा, बाहर, क्या होगा, बाहर। तो यहाँ बाहर जाने के लिए क्या है, इस टेस्ट ट्यूब को अदर टेस्ट ट्यूब को दोनों को कनेक्ट करने के लिए डिलीवरी ट्यूब लगाते हैं, लगा दिए। अब जब यहाँ से गैस निकलेगा उसमें चला जाएगा नेक्स्ट वाले में, जब नेक्स्ट वाले में जाएगा वो क्या होता है, लाइम वाटर होता है, वो बदल जाएगा किसमें, मिल्की, क्या हो जाएगा, दूध बन जाएगा, क्या बन जाएगा, दूध, ठीक। बस ये कुछ है नहीं। देखो किसी भी एक्सपेरिमेंट को आप इस तरह नहीं पढ़ो, अरे हमको रटना है बहुत कठिन है, कुछ नहीं, एकदम व्यवहारिक भाषा में, भोजपुरी मॉडल एकदम, ठीक है ना। देखो अब आगे क्या है, अब इसमें क्या किया है,
एंड पासिंग द इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर। देखो इसको फार्मूला क्या बोले थे, शुरू में लिखे थे, इसे कहते हैं स्लैग्ड लाइम। इसका नाम क्या है, इसको लाइम वाटर बोलते, स्लैग्ड लाइम बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। या तो कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्साइड। लेटर टर्न मिल्की। अब देखो जो CO2 गैस जब CaOH का होल ट्वाइस इसमें जब इसको डाला गया लाइम वाटर में मिल्की क्यों हो गया, मतलब दूध तरह क्यों हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि क्या बन गया, व्हाइट PPT, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो गया। क्या बोले हम, देखो यहाँ नीचे रिएक्शन दिया गया CaCO3, बगल वाला टेस्ट ट्यूब में यही था लाइम वाटर। इसमें जब CO2 बहुत ज्यादा डाल देंगे, क्या बोले, CO2 जब बहुत ज्यादा डाल देंगे तो कैसा बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है, व्हाइट PPT होता है। इसी के नाते हो क्या, हमारा जो सॉल्यूशन होता है मिल्की दिखने लगता है। क्या दिखने लगता है, मिल्की, बस और कुछ है नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोले हम, लाइम वाटर में CO2 अगर बहुत एक्सेस डाल देंगे तो उस पे उससे जाएगा, लाइम वाटर से करेगा रिएक्शन, जो रिएक्शन करेगा तो COCO3 बनाएगा, और COCO3 क्या होता है, व्हाइट PPT बन जाएगा। व्हाइट PPT मतलब सफेदी रंग लाएगी। जैसे हम लोग सफेद पहनते हैं, एलमेट्रिक्स खाली थोड़ा सा, यहाँ एलमेट्रिक्स थोड़ा सा अलग कलर है, इसी टी शर्ट तरह बन जाएगा, व्हाइट, ठीक है ना। पगड़ियों हमारा है, मतलब पगड़ी भी व्हाइट, टी शर्ट भी ऐसा व्हाइट है, व्हाइट वही रिएक्शन भी व्हाइट, मिल्की, ठीक है ना। दूध 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 पूरा सर जी भी दूध, रिएक्शन भी दूध है, दूध, ठीक। अब क्या होगा हम लोग का, अब क्या कर रहा है, इफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू द लाइम वाटर, तो व्हाइट PPT वही जो पीछे लाइन है। अब गुड, अब ध्यान समझना क्या लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट डिसअपीयर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर सॉल्यूबल। हाँ एक चीज और समझना अच्छा, लेकिन जब बहुत ज्यादा कर देंगे ना CO2, बहुत ज्यादा इसमें CO2 डाल देंगे तो धीरे धीरे वो जो मिल्की है ना दूध बाबू, वो गायब हो जाएंगे, डिसअपीयर, उसका कलर कैसा हो जाएगा, बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, तो लिखा है ना, इफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2 बहुत ज्यादा अगर पास कर दिए लाइम वाटर में, इफ पास थ्रू द लाइम वाटर, तो व्हाइट PPT जो व्हाइट जो था, व्हाइट वाला कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बना था, ये धीरे धीरे डिसअपीयर होगा। डिसअपीयर मतलब होना, गायब होना, गायब हो जाएगा, टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर सॉल्यूबल, क्योंकि पानी में वो घुल जाएगा, इसीलिए वो डिसअपीयर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? जिस बच्चों को लिखना लिख ले, ठीक है ना। अब देखिए, अभी जो हम चिल्लाए हैं उसी को यहाँ पे लिखा गया, कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट PPT है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, है ना। इसमें क्या देखो, CO2 अगर बहुत ज्यादा इसमें डाल दें, क्या डाल दिए, CO2 इसमें बहुत ज्यादा डाल देंगे तो जो व्हाइट PPT के नाते हमारा मिल्क की तरह दिख रहा है, दूध की तरह दिख रहा था सोल्यूशन, वो कैसा हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेगा। और जब ये बन जाएगा, इसका जब फॉर्मेशन हुआ टेस्ट ट्यूब में, तो मिल्की कलर डिसअपीयर, क्या होगा, मिल्की कलर डिसअपीयर, बस कुछ नहीं है। अब क्या है, देखिए हम लोग का भी क्या था, एसिड का रिएक्शन किससे था, सोडियम कार्बोनेट से एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से हो गया। अब लोग हम पढ़ेंगे एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड, किसे पढ़ेंगे, मेटल ऑक्साइड, मेटल जैसे NaO MgO, जैसे सोडियम है, सोडियम के साथ जोड़ दिए O तो गया मेटल ऑक्साइड, क्या हो गया। अब जैसे कंफर्म बताई दे रहे तुमको, जैसे मान लो मेटल मतलब समझ लो क्या, मेटल का मतलब तुम समझ लो एम, क्या समझ लो एम के साथ कौन जुड़ गया, O, इसे बोलेंगे मेटल ऑक्साइड। वैसे मेटल के कोई नाम दे, जैसे मान लो सोडियम, क्या है, सोडियम NaO, सोडियम ऑक्साइड, Mg जोड़ दो मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब मेरी बात समझो, इसका मतलब तुम समझो, मेटल ऑक्साइड मतलब क्या है, MO, एम इसका ले लो, इसका वो ले लो। अब इसके जगह मेटल, अब आप लोग को पहचानने आना चाहिए कि मेटल कौन है, कौन नॉन मेटल है। अगर
एस ब्लॉक का एलिमेंट है, क्या है एस ब्लॉक का एलिमेंट, मैक्सिमम वही क्वेश्चन आता है। अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट थे वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है मेटल, क्या होता है मेटल। NaO सोडियम ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना, ऐसे पहचाना जाता है। ठीक, देखो अब हम जो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग करेंगे, इसका एम क्या है, देखो टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। वहां पे क्या था, एसिड का ही रिएक्शन था लेकिन कार्बोनेट से, सोडियम कार्बोनेट मैग्नीशियम का जो भी कार्बोनेट दिया था। यहाँ एसिड का रिएक्शन किससे होगा, मेटल ऑक्साइड, क्या होगा मेटल ऑक्साइड। जैसे उस एक्सपेरिमेंट में भदेली कड़छू पतीला चाहिए था, ठीक है ना, उसी तरह यहाँ भी है। किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने, किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, ट्यूब चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। यहाँ क्या चाहिए, व्हाट इज रिक्वायरमेंट, किस चीज की रिक्वायरमेंट है। देखो बीकर ग्लास रॉड चाहिए, ठीक है ना, बीकर चाहिए, फिर ग्लास रॉड चाहिए, फिर कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर में क्या है मेटल होता है, एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब हम एसिड लेंगे कौन सा, डाइल्यूट का मतलब होता है पानी वहां ज्यादा होगा, ठीक है ना, कंसंट्रेट मतलब पानी के अमाउंट कम होगा। ठीक, अच्छा इसका रिक्वायरमेंट अब ऑब्जर्व करो क्या क्या है। व्हाट टू डू, देखो इसमें क्या करना है, अबाउट 10 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या लिए 10 ml, हम क्या ले लिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको क्या किया, इसमें कुछ है नहीं, इसमें कुछ है नहीं है। अभी एक भगोना लेंगे, क्या लेंगे भगोना, उसमें डालें HCl और HCl डाल के उसमें मेटल ऑक्साइड डाल के इसे हिला देंगे, इसने हिलाते हैं ऐसे हिला देंगे और रिएक्शन हो जाए, बस इसमें ज्यादा नाटक नहीं करना है, ठीक है ना। समझो आगे बताते हैं। ऑब्जर्व द बीकर एज द रिएक्शन अकर, जब उसको हिला देंगे तो उसको ऑब्जर्व करेंगे कि भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है ना। देखो आ गया ना भगवाना, इसमें देखो क्या है, एक हम बीकर लिए, ग्लास रॉड लिए, ये पूरा क्या, इसे पूरा बीकर क्या कहते हैं बीकर, इसमें डाइल्यूट HCl डाल दिए और नीचे क्या डाले, जो ब्लैक कलर दिख रहा है ब्लैक वाला, ये क्या है कॉपर का ऑक्साइड CuO, कॉपर का ऑक्साइड। जब कॉपर का ऑक्साइड और HCl, क्या बोले हम, कॉपर का ऑक्साइड CuO, कॉपर का ऑक्साइड HCl दोनों ऐसे डालेंगे, इसमें डाले फिर डंडे से हिला दिए, क्या किए हिला दिए, स्टायरिंग कर दिए, मतलब इसको मिला दिए। जब मिलाएंगे तो कुछ समय बाद इसको ऑब्जर्व करेंगे, क्या करेंगे, अभी तो यहाँ ब्लैक है, यहाँ पे एसिड ऊपर है, लेकिन जब इसको क्या करेंगे हिला देंगे तो क्या ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो हिलाने के बाद इसमें क्या होता है, इसका कलर बदल जाता है, क्या होता है आपस में करता है रिएक्शन, क्या करता है रिएक्शन। जब ये रिएक्शन करेंगे इसका कलर कैसा बन गया, ब्लूइश ग्रीन कलर बन गया। इस जो सोल्यूशन अभी तुमको व्हाइट दिख रहा था, इसीलिए ब्लैक यहाँ पे क्लियर दिख रहा था, अब इसको जब हिला दिए तो क्या बन गया ब्लूइश ग्रीन सोल्यूशन बीकर पे, ठीक है। अब कैसे बना, अब इसको आगे हम लोग देखते हैं। तो व्हाट डू ऑब्जर्व, इस सॉल्यूशन को हम लोग देख के क्या बता सकते हैं, लिखा है व्हेन मिक्सचर ऑफ डाइल्यूट HCl, क्या लिए डाइल्यूट HCl, जैसे मान लो फिर से बना दे रहे हैं, क्या लिए मान लो हमारे सॉल्यूशन है बीकर, क्या है बीकर, इसमें क्या डाल दिए HCl, क्या डाल दिए, इसमें क्या डाल दिए कॉपर का ऑक्साइड, क्या डाल दिए कॉपर ऑक्साइड, क्या डाल दिए कॉपर ऑक्साइड, इज मिक्स द ब्लैक पार्टिकल ऑफ कॉपर ऑक्साइड कैन बी सीन। अभी क्या किया, एक बीकर लिए, उस बीकर में HCl डाले हैं और CuO को डाल दिए, मतलब कॉपर का ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड एकदम ब्लैक होता है, क्या होता है ब्लैक, तुम्हें एकदम क्लियर इसमें पीछे दिखाया ना ग्राफ में, डायग्राम में दिख भी रहा था। अब क्या सस्पेंडेड इन द कलरलेस डाइल्यूट एसिड, कोई दिक्कत यहाँ तक और तुमको दिख रहा था, ठीक है। लेकिन जब ये रिएक्शन कर लेगा द ब्लैक पार्टिकल स्लोली डिजॉल्व, जो ब्लैक पार्टिकल है कॉपर ऑक्साइड धीरे धीरे क्या होगा एसिड से रिएक्शन करेगा, जब रिएक्शन करेगा
द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम ब्लूइश ग्रीन। क्या हो गया? ब्लूइश ग्रीन, उसका कलर क्या हो गया? बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि इसमें क्या हो गया? कॉपर प्लस 2, कॉपर प्लस 1 भी होता है, कॉपर प्लस 2। इसमें क्या बनता है? लेकिन इसमें क्या ये नहीं बनता, कॉपर प्लस 2 बनता है। क्या बनता है? कॉपर प्लस 2 का फॉर्मेशन हो जाता है, और कॉपर प्लस 2 के फॉर्मेशन होने के नाते इसका कलर बदल जाता है, ग्रीस। क्या होता है? ब्लूइश ग्रीन। क्या होता है? ब्लूइश ग्रीन होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकेंड क्लोराइड। इसको क्यूप्रिक क्लोराइड भी बोलते हैं, साल्ट बन जाएगा, ठीक है, CuCl2 बन जाएगा। यहाँ क्या है? CuCl2 जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिखा है? द रिएक्शन बिटवीन कॉपर ऑक्साइड, क्या बोले हम? द रिएक्शन बिटवीन कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बनाएगा? फॉर्मेशन ऑफ, वही जो पीछे हम लोग पढ़ के आए वही लिखा है, कुछ है नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? हम क्या बोले? एक बाल्टी लिए, बाल्टी में CuO डाले, कॉपर के ऑक्साइड डाले, उसमें HCl डाले, ऐसे हिला दिए, ऐसे डंडा लेके हिला दिए, हिला दिए। जब हिलाएंगे तो जो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक होता है, जब डाले तो ब्लैक का ब्लैक, लेकिन जब हिलाएंगे तो रिएक्शन करेगा, जब रिएक्शन करेगा तो हो जाएगा ब्लूइश ग्रीन कलर। क्या होगा? ब्लूइश ग्रीन कलर। बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है ना? ठीक है सर, आराम से तुम समझोगे, नहीं आएगा तो एक दो बार देख लेना, वीडियो आ जाएगा, ठीक है। अब जो हम लोग नाटक में बतियाए यहाँ रिएक्शन के फॉर्म में, तो क्या लिखा है? कॉपर, क्या डाल दिए हम? कॉपर ऑक्साइड, क्या डाल दिए? कॉपर ऑक्साइड, इसमें Cl डाल दिए, Cu, देखो CuCl2 बन गया, बन गया Cu, इसी के नाते देखो यहाँ पे H2 बन, क्या बन गया? H2 बन गया। इसी के नाते क्या होता है? ब्लूइश ग्रीन कलर होता है। क्या होता है? ब्लूइश ग्रीन कलर। मेनी ऑफ द अदर मेटल ऑक्साइड मैग्नीशियम, क्या कर रहा है? इसे कॉपर ऑक्साइड लिया गया है, उसी तरह तुमको बोले ना शुरू में, NaO भी ले सकते हैं, MgO भी ले, लेकिन उसका कलर बदल जाएगा। देखो MgO एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी ले लो, क्विक लैम्प जब रिएक्शन कराएंगे तब क्या बनेगा? देखो कुछ भी लो, रिएक्शन वही बनेगा। देखो यहाँ Cu लेते हैं, यहाँ Ca ले लिए, Ca कैल्शियम होता है, क्या होता है? कैल्शियम होता है मेटल, लेकिन भैया एसिड हमारा फिक्स है, Cl ही लेंगे हम, ऐसा में Cl ही लेंगे हम, ठीक। इसमें क्या है? CaCl2 प्लस H2O, ठीक। क्या बोले हम? जो हमारा क्या है? एसिड है वो तो फिक्स रहेगा, Cl हमारा दोनों लिया जाएगा, लेकिन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उसको बदल सकते हैं। यहाँ पर कॉपर का ऑक्साइड दिया है, यहाँ पर क्या दिया है? कैल्शियम का ऑक्साइड, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा सेम बनेगा। क्या होगा? सेम बनेगा, कोई दिक्कत? बच्चा पार्टी, हम दो एक्टिविटी आपको पढ़ा दिए। क्या पढ़ा दिए? दो एक्टिविटी आपको पढ़ा दिए, ठीक है ना। देखिए एक्टिविटी आपको पढ़ के ही जाना है, क्योंकि पेपर में आने के चांस ज्यादा है, ठीक है ना। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय। कोई दिक्कत होगा बताना बच्चा पार्टी।